हेलो गाइस, तो ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासंग्राम का ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम संस्कृत का जो है ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, 100% गारंटी रहती है इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है बोर्ड एग्जाम में पूछने की। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त था मौर्य वंश का संस्थापक। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं, मिथिला का मंत्र। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या आईआईटी, जेईई मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री था धर्मवीर। मिथिला का मंत्री जो था वो वीरेश्वर था। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलस कथा पाठ किस दोष का वर्णन किया गया? आलस कथा पाठ में किस दोष का? तो आलस का जो है वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी थी तिरुमलंबा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, मैत्रेयी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? तो एजुकेशन से रिलेटेड 5 संस्कार, यानी शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार है। है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी, महत्तम पद। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आगे है, दानशील कौन है? तो 10वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, व्याघ्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है वो सत्य से प्राप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। किसकी जय नहीं होती है? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा बी, असत्य की जो है जय नहीं होती है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अध्यक्ष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी भारतीय धारा जो है वो कैसी है? तो ये कविता के जो पाठ के अनुसार जो है वो विषैला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 14 नंबर का आंसर भी आपका हो जाएगा, तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 4 द्वार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसमें मुख्य नरक का जो है इसमें 3 द्वार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे सुखी की प्राप्ति नहीं होती? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऋषि। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा डी, चित्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण किस देश का राजा था? 19 का आंसर आपका जो है ए, अंग प्रदेश का राजा था। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पांडव। वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग कितने होते हैं? 21 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 6 वेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक जो है पतंजलि है। इसका आंसर आपका 22 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सत्यवती किसकी कन्या थी? तो धीवर की सत्यवती जो है कन्या थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यश किससे प्राप्त होता है? तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तम कार्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाराम मंदिर कहाँ है? तो 25 का आंसर आपका जो होगा डी, पंचवटी।
अगला प्रश्न है तस्मात् का मूल शब्द क्या है? तो इसका आंसर 26 का हो जाएगा आपका बी तद। नदी शब्द के सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो इसका आंसर आज का होगा डी नदेशु। आगे बढ़ते हैं भवता में कौन विभक्ति है? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए पंचमी। अगला क्वेश्चन है साधु नाम पद का मूल रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी साधु। आगे बढ़ते हैं जही किस लकार का रूप है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा सी लोट। चलिए आगे बढ़ते हैं गम धातु के लड लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा अगछत। चलिए आगे बढ़ते हैं नियति में कौन धातु है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नी। ज्ञा धातु के विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप कौन सा है? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा डी जनियताम। आगे है देव जोर आचार्य के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा देवाचार ए। आगे बढ़ते हैं उन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा सी उत्तरजोड़मुख। आगे बढ़ते हैं निरर्थका कौन सी संधि है? 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी विसर्ग संधि। चलिए आगे प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना? तो इसका हो जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर 38 का हो जाएगा आपका ए नी अति रिच्यते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 39 सुकरोती शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सु। आगे बढ़ते हैं वर्तमान में कौन सा कृत प्रत्यय है? वर्तमान में कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सानच। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी तमम। आगे इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंद्राणी ए नंबर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है? इसका आंसर आपका जो ए बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है गौड़ी री संकड़ो। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं प्रतिदिनम का विग्रह क्या होगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी दिनम दिनम प्रति। लंबम उदरम यशस्वी अशोक का समस्त पद क्या होगा? लंबोदर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है षष्ठी से सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो 47 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी अर्जुनस्य गोचरति। आगे है कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होती है? अगला इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथमा। अगला क्वेश्चन रामेन वानेन हतो बाली वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा तृतीय विभक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कत्री कन्यो सृष्टि। आगे बढ़ते हैं प्रमोदा डैज विभेति। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी चौरात। चलिए अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं पटना में किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी उत्तर। आगे बढ़ते हैं गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वीरेश्वर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? आत्म तत्व की। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए 1। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? इसका आंसर हो जाएगा ए राम प्रवेश राम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। पथिक को किसने मारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए व्याघ्र। अशांति के कितने कारण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 2। दुराचारी कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी व्याघ्र। सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए हिरण्मय पात्र से। जगत का गौरव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारत।
आगे बढ़ते हैं, किस विधा की रक्षा होती, किससे विद्या की रक्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मंदाकिनी। नाचने समान कौन दिखता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्वत। गरीबी को कौन समाप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्योग। आगे बढ़ते हैं, भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर, पर्वत, झरना, इनमें से सभी से सुशोभित है। चलिए आगे है, आत्मा के गुण रहस्य को किससे व्याख्या की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कठोर उपनिषद से। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन थे? 19 का आंसर आपका हो जाएगा ए, भास। आगे बढ़ते हैं, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? इसका आंसर 20 का हो जाएगा आपका समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा डी, सभी इनमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाणिनि, बी। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान का शासक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, ज्ञान का शासक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा शास्त्र। श्री राम कुंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नासिक। विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में। बी, अमेरिका में। हाथी के खाल को पहनने वाले कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सुकेश्वर। विद्वान किस शब्द का रूप है? विद्वस। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रामो किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सप्तमी। नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होगा? नद्यम। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मनोह किस विभक्ति का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचमी। दीक्षति किस लकार का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लट लकार और लिट लकार। भवंतु किस धातु का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भू धातु। अगला है, हन धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हंति। अगला क्वेश्चन है, स्ताम किस धातु का रूप है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अस। चंद्र जोड़ उदय की संधि क्या होगा? चंद्रोदय। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मनोवृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मनः जोड़ वृत्ति। न्यायालय कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्वर संधि। वीक उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विल पति। अगला क्वेश्चन है, प्रभावित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रो। आगे, सब उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? संहार। गत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कत्वा। दंडी में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा इनी, सी। अगला है, साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। लंबोदर में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्ययभाव समास का अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अतितापम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा का विग्रह क्या होगा? महान आत्मा। अगला क्वेश्चन है, पुत्रेण सह वर्तमान का संपद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुपुत्र। सहार्थे तृतीया सूत्र का उदाहरण होगा। अगला इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रामेण सह सीता गच्छति। अगला क्वेश्चन है, डैश कालिदास श्रेष्ठ कविषु। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्रोसेन सुरेंद्र निबंधम पठितवान वाक्य में रेखांकित कौन सी तृतीया का विभक्ति का विधायक सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अपवर्गीय तृतीया। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वितीया विभक्ति।
तो संस्कृत का समाप्त हो गया। इसी तरह का मैंने ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का लगभग दे दिया है। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचा है, विज्ञान और गणित, उसका भी अगले 2 दिनों में मिल जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सीरीज देखने के लिए आप मेरे चैनल के चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बना के दे दिया है।